तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिज्ञासा 247 पर। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 जो कि CGTR 2022 का मॉडल क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप वहां से जाकर इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। आज का हमारा इसका टॉपिक है सामाजिक विज्ञान। इसके अंतर्गत निम्नलिखित टॉपिक है, जो कि पहला है भारत का भौगोलिक अध्ययन, दूसरा है भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, तीसरा है भारतीय संविधान एवं न्यायपालिका एवं कार्यपालिका, और चौथा है छत्तीसगढ़ का भूगोल व संसाधन, और पांचवा है छत्तीसगढ़ का इतिहास व संस्कृति। इसके अंतर्गत आपके टोटल 60 प्रश्न 60 अंकों के पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके आने वाली आगामी परीक्षा की तैयारी लगातार होती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। आपको सभी प्रश्नों के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आपको इससे अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से। दोस्तों, भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी दक्कन ट्रैप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करने का प्रयास करिएगा। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री। आपका अगला प्रश्न, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए बैरन, ऑप्शन बी कार निकोबार, ऑप्शन सी लिटिल निकोबार, ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान। तो भारत की किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरन। आपका अगला प्रश्न, निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए शरावती, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। दोस्तों, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसे जोग जलप्रपात कहते हैं किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरावती नदी। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कोल्डी हवा, ऑप्शन बी भुरजा होम से, ऑप्शन सी अंजीरा से, ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। दोस्तों, ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके आने वाली आगामी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आपका अगला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी घाघरा। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रावी। आपका अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। आपका अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक नियम, ऑप्शन बी कृत्रिम नियम, ऑप्शन सी मानवीय नियम, ऑप्शन डी सामाजिक नियम। तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक नियम। आपका अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडलग्राम में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी मगध में, ऑप्शन डी वैशाली में। तो महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडलग्राम में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी सी गोपालचारी।
तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी यूएस के संविधान से। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार पीएससी द्वारा पूछा भी गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएस के संविधान से। तो आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 420, ऑप्शन बी 380, ऑप्शन सी 395, ऑप्शन डी 270। तो भारतीय संविधान के आरंभ में कितने टोटल अनुच्छेद थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 395। दोस्तों ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप सभी प्रश्न को हल करिएगा। आपका अगला प्रश्न, नागरिकता के संबंध प्रावधान संबंधी संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 2 में, ऑप्शन डी भाग 4 में। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 2 में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी नहीं कठोर नहीं लचीला, ऑप्शन डी अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। तो भारतीय संविधान कैसा है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। आपका अगला प्रश्न, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल क्या है? ऑप्शन ए 50 सेकंड, ऑप्शन बी 52 सेकंड, ऑप्शन सी 45 सेकंड, ऑप्शन डी 55 सेकंड। तो संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन समय कितना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकंड। आपका अगला प्रश्न, सीता लेखनी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी नारायणपुर, ऑप्शन डी सूरजपुर। तो सीता लेखनी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार व्यापम वो पीएससी द्वारा पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरजपुर। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में कौन सी रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। छत्तीसगढ़ के कुल 3 जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आपका अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल किस दिशा में है? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। तो छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल किस दिशा में है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व दिशा। आपका अगला प्रश्न, हरा सोना क्या है? ऑप्शन ए सागौन पत्ता, ऑप्शन बी साल पत्ता, ऑप्शन सी तेंदू पत्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हरा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेंदू पत्ता। आपका अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस मुख्य खनिज के रॉयल्टी दर प्रति टन सर्वाधिक है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लौह एस, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो छत्तीसगढ़ के किस मुख्य खनिज की रॉयल्टी दर प्रति टन सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क। आपका अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी गरियाबंद, ऑप्शन डी जगदलपुर। तो दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर। आपका अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ था? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव। आपका अगला प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी? ऑप्शन ए 5वीं सदी में, ऑप्शन बी 8वीं सदी में, ऑप्शन सी 6वीं सदी में, ऑप्शन डी 7वीं सदी में। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं सदी में। तो आपका अगला क्वेश्चन, मुरिया विद्रोह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1775, ऑप्शन बी 1825, ऑप्शन सी 1842, ऑप्शन डी 1876। तो मुरिया विद्रोह किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1876। आपका अगला प्रश्न, लोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए नगेसिया, ऑप्शन बी अगरिया, ऑप्शन सी बिंजवार, ऑप्शन डी धनवार। तो लोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगरिया, जो लोहे बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है। आपका अगला प्रश्न, बैगा जनजाति
का मुख्य नृत्य क्या है? ऑप्शन ए सरूर, ऑप्शन बी दमनच, ऑप्शन सी कर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्मा। आपका अगला प्रश्न, मुरिया जनजाति का माओ पाठन नृत्य है। ऑप्शन ए पंडय नृत्य, ऑप्शन बी शिकारी नृत्य, ऑप्शन सी पूजा नृत्य, ऑप्शन डी विवाह नृत्य। तो मुरिया जनजाति का माओ पाठन नृत्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिकार नृत्य। वे शिकार के समय माओ पाठन नृत्य करते हैं। तो दोस्तों ये था आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाली आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी तैयारी लगातार होती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।